अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। और भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्लाह करम बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़े अच्छे जा रहे हैं, ठंडा मौसम में पता ही नहीं लगता रोज़े का लगता। माशाल्लाह रोज़े तो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन असर के टाइम पे थोड़ा फील होता है रोज़ा। भाई जैसा कि आपको पता है अभी रमज़ान चल रहे हैं और इस महीने में ज़कात निकालनी होती है, तो क्यों ना हम थोड़ी देर में मौलवी साहब के पास चलें ताकि थोड़ी मालूमात हासिल हो जाए। भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको ज़कात के बारे में कुछ बता सकता हूँ। जी ज़रूर बेटा, जो कहना चाहते हो वो कहो। देखिए भाई, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें इस दीन इस्लाम पर पैदा फरमाया है, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन इस्लाम में हमें हर मामले के अंदर रहनुमाई मिलती है, तो उसके अंदर हमारे माशरती मामला है ज़कात। ज़कात हमारे माशरे के गरीब अफराद के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, ताकि माशरे के अमीर अफराद से पैसे लेकर मुकर्ररा शरह से और उन गरीब अफराद की मदद की जाए। वैसे ज़कात के लुग़वी मायने हैं पाक होना, बढ़ना या नशो नुमा पाना, और इस्तिलाह यानी इस्लामी शरीयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है और ज़कात का जो मुअय्यन निसाब बताया है, उस निसाब के मुताबिक माल निकाल कर अल्लाह की राह में ख़र्च करना यानी गरीबों को देना ज़कात कहलाता है। ज़कात से हर मुसलमान का माल पाक हो जाता है और बढ़ता भी है। ज़कात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर ज़कात के 8 मुसारिफ़ बयान की हैं। अंदर अल्लाह ताला ने हमें ज़कात के मुसारिफ़ के बारे में बताया है। अब मुसारिफ़ ज़कात कौन है? मुसारिफ़ ज़कात वो अफराद हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है या जिन पर हक़ है ज़कात लेने का। अब वो मुसारिफ़ कितने हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह तौबा के अंदर 8 मुसारिफ़ ज़कात का ज़िक्र किया है, यानी ज़कात, सदक़ात। सदक़ात ज़कात को कहा गया कुरान मजीद के अंदर कि सदक़ात तो मुफलिसों, मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक़ है, और उनका जिनकी तालीफ़ क़ुलूब मंजूर हो, और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने, यानी जिन लोगों पर कर्ज़ है और उनके कर्ज़ अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, आप लोग अपनी ज़कात निकाल कर उन लोगों को पैसे दे सकते हैं ताकि वो अपना कर्ज़ अदा कर सकें। और मुसाफिरों की मदद के लिए, यानी जो मुसाफिर आया है दूसरे इलाके से यहाँ पर किसी भी मामलात के लिए, दीनी मामलात के लिए, माशरी मामलात के लिए, और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अपनी ज़कात के ज़रिए उन्हें पैसे दे सकते हैं ताकि वो अपने उस मामलात जो करना आया है वो करके दोबारा जा सके। इसके अलावा अगर हम अहादीस शरीफ के अंदर आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। इस्लाम की हकीकत के बारे में जो लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सबसे पहले नमाज अदा करने का हुक्म देते, और दूसरे नंबर पर ज़कात, अपने माल से ज़कात निकालने का हुक्म देते। ज़कात के बारे में एक और जगह सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनके माल में मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों का हक़ है, यानी जिन लोगों को अल्लाह ताला ने उनकी ज़रूरत से ज़्यादा माल दिया है, उनके माल में से जो लोग आपसे मांगते हैं, यानी जो सवाल करते हैं, गरीब हैं, उनका भी हक़ है, और जो सवाल नहीं करते यानी सफ़ेद पोश हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से सवाल नहीं कर पाते, उनका भी हक़ है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने इस्लाम की हकीकत दरियाफ़्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात के अदायगी और नमाज की अदायगी का हुक्म दिया, लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं इस्लाम तो कबूल करूँगा, लेकिन मैं ना ज़कात दूँगा ना जिहाद करूँगा। तो इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ना जिहाद करोगे ना ज़कात दोगे तो जन्नत में कैसे दाखिल होगे? तो इससे हमें पता चलता है कि ज़कात की हमारे दीन इस्लाम में कितनी अहमियत है। अब आ जाते हैं ज़कात अपने माल में से कैसे निकाली जाए। ज़कात पर अल्लाह ताला ने इसका निसाब मुकर्रर किया है, यानी अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर कोई रकम या तिजारती सामान मौजूद है और जिस पर 1 साल गुजर गया है, उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी, तो वो अपने माल से ज़कात निकाल कर गरीबों को दे सकता है। ज़कात, अब ज़कात देने से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे? ज़कात देने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा माल पाक हो जाएगा, दूसरा हमारे माल में बरकत पैदा होगी, और हमारे माशरे में गरीबों की मदद होगी। इस्लाम की तक़वियत के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। तक़वियत मजबूती को कहते हैं। इस्लाम की मजबूती के लिए ज़कात
दी जाएगी कहाँ दी जाएगी? वो जिहाद करने वालों, मुजाहिदीन के लिए और तलबा के लिए जो इस्लाम की तक़वियत के लिए इल्म हासिल करते हैं, उन्हें ज़कात दी जाएगी, जो मुस्तहिक हैं ज़कात के, ज़कात जिनको ऊपर लागू है ज़कात। उसके अलावा माल की पाकीज़गी के लिए हम ज़कात देते हैं। माशाल्लाह बेटा, आपको इतनी मालूमात कैसे? बहुत शुक्रिया। ये तमाम मालूमात मैंने 8वीं जमात की एक किताब से पढ़ी थी, जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। माशाल्लाह बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? जी, मैं स्मार्ट स्कूल अल जाफ़र कैंपस जुड्डो का एक तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह बेटा, आपने तो बहुत अच्छी मालूमात हमें दी है।